बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.1 करते हैं। लास्ट टाइम हमने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 5 पार्ट किए थे। आज हम इसका 6 पार्ट करेंगे जो आपके पास है। लास्ट टाइम बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 किया था। आज हम इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। देखिए, अब इसका पार्ट नंबर 6 आपके पास है क्या? ये देखिए, हम इसको लिख लेते हैं। पार्ट नंबर इसका 6 है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। और ये जितने भी आपने सवाल बेटा किए हैं सबका मेथड बिल्कुल सेम है। पार्ट इसका और बहुत आसान सवाल भी है और अहम भी है सर। ये है क्या? ये लिखा हुआ है सर, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0 के साथ। अब इसको हमने हल करना है। देखिए, ये इसके जितने भी सवाल आपने किए हैं उसके मुताबिक अगर हम इसको हल करें तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, यानी मूव कर जाएंगे। एक्स का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 195। उसके बाद हमने जो चेक करना है वो ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कंप्लीट स्क्वायर है, वो 1 है। 1 वैसे कंप्लीट स्क्वायर होता है। अब हम देखो फार्मूले के मुताबिक फार्मूला क्या होता है, ये माइनस है तो फार्मूला माइनस का a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। अब इसको हमने प्रूव करना है सर। वो कैसे? आपके पास a का स्क्वायर है माइनस 2ab है प्लस b का स्क्वायर है। इसको ढूंढने के लिए हम एक ही मेथड यूज़ कर रहे हैं हर सवाल में। वो क्या होता है, एक यहाँ पे थ्योरेटिकल बात एक ही लिखते हैं, क्या? मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद 1/2। मतलब क्या है, एक्स के अद्दी सर को 1/2 से ज़रब देने से। अच्छा, अब हम ना एक्स का क्वेश्चन है क्या हमारे पास, वो -2 है, लेकिन हम इसको सिर्फ 2 लिखेंगे डिजिट को। देखो 1/2 मल्टीप्लाई 2, ये 1/2 को आगे लिखें या पीछे कोई फ़र्क नहीं, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 1 आ गया। अब हमने करना क्या है, यहाँ लिखेंगे जो आंसर आता है एडिंग। क्या लिखेंगे? एडिंग 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस क्या आएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब सर मज़ीद इसको हल करते हैं। इस प्लेस से इस प्लेस तक किसका स्क्वायर है सर? ये है सर, एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 195। ये आपके पास क्या आएगा, प्लस 1 आ जाएगा। अब सर मज़ीद हल करते हैं। एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 196 हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब सवाल तो आपके पास आसान हो गया। क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। एक्स माइनस 1
होल का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 196 इसका स्क्वायर, इसके पीछे प्लस माइनस लगा दें, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14। अब ये डायरेक्ट आंसर। अब आपने करना क्या है बेटा, अब आपने करना है ऐसा, एक दो प्लस में एक दो माइनस में, ये क्या आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 14 के, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14 के, क्या आएगा 1 उधर चला जाएगा, 14 प्लस क्या आएगा आपके पास 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 15 हो जाएगा। इधर भी ऐसे करेंगे, माइनस 14 प्लस 1 x इज इक्वल टू माइनस 13, दो रूट्स निकालें, ये आपका क्या आएगा सोल्यूशन सेट। सो एस एस क्या होगा 15 और माइनस 13 होगा। ये आपका आज का आंसर है, यानी पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर हमारे पास होगा ये है सर, पार्ट नंबर 7 पे आते हैं सर। पार्ट नंबर 7 जी, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, माइनस एक्स का स्क्वायर, हाँ जी, प्लस 15/2 इज इक्वल टू इसके बराबर है 7/2x। अब जब तक इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लेके आएंगे ये सवाल हल नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या आएगा, ये 15/2 को वैसे कांस्टेंट इसको रहने दें, माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, क्या होगा 15/2 इज इक्वल टू ये माइनस उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7/2x। अब दोनों साइडें तब्दील कर लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर होना चाहिए, देखो एक्स का स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स इज इक्वल टू 15/2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है सर, सवाल को सीधा कर लेते हैं, कैसे, बहुत आसान तरीका है इसको हल करने का। कैसे लिखते हैं, ये देखो आपके पास ए स्क्वायर है प्लस ए बी है, तो आप इस साइड पे बी स्क्वायर चाहिए, वो एक ही मेथड है। सबके साथ में एक थ्योरेटिकल बात लिख रहा हूँ, क्या मल्टीप्लाई, क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद 1/2, क्या लिखेंगे ऑफ एक्स विद 1/2 सर, एक्स के अदिसर को आप क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, ये देखो इज इक्वल टू लिख लेते हैं, 7/2 मल्टीप्लाई 1/2, अब क्या होगा 7 1 7 इज इक्वल टू 7/4 हो जाएगा, ठीक। अब जो आंसर आता है आपके पास उसको क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन के साथ ऐड कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एडिंग, एडिंग क्या हो जाएगा 7/4 होल के स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तरफेन में 7 का स्क्वायर क्या करने से, ऐड करने से। अच्छा, अब करें सर, एक्स का स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है 15/2 प्लस क्या आएगा 7/4 होल का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, टोटल किसका स्क्वायर हो गया ए प्लस बी, यानी x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस क्या आएगा 49/16, ओपन कर लिया। अब x प्लस 7/4
होल का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लें, 2 और 16 का 16 आ जाएगा। 2 8 द 16, 15 8 द 120 सर। 16 को 16 पर डिवाइड 1 को 49 से, ये आपके पास 49 हो जाएगा। ये क्या होगा, x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर 169 बाई क्या आएगा 16 हो गया। अब क्योंकि आपका मकसद क्या होता है x की वैल्यू निकालना, हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लिखें या ये रेडिकल साइन लिख दें, एक ही बात होती है। x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 169/16, इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4। अब क्या करते हैं, एक दो प्लस में एक दो माइनस में लिखते हैं। x प्लस 7/4 इज इक्वल टू 13/4 के, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 13/4 के। अब मज़ीद इसको हल करते हैं, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13/4 माइनस 7/4। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। क्या करते हैं, यहाँ 13 में से 7 निकाल दें, x इज इक्वल टू 6/4। मज़ीद इसको हल करना चाहें, 3 to the 6 2 to the 4, यानी x की वैल्यू क्या आती है 3/2 आ जाती है। मज़ीद हल करें इसको, ये देखो आप पहला इसको हल कर लेते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस 13/4 माइनस 7/4। अब इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा, ये क्या आएगा माइनस 13 माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि 4 को 4 पर 1 आएगा, 4 को 4 1 को 7 से, फिर 1 को 13 से, ये टोटल हो जाएगा सर माइनस 20/4। 4 1 दा 4 5 दा, ये माइनस 5 होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट देखते हैं, आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा सर, यहाँ लिखते हैं हम। सो आपके पास आएगा, सो एस एस क्या आता है, ये 3/2 और -5 आता है। पार्ट नंबर अब आते हैं 8 पे सर, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट। अब 8 पार्ट है क्या हमारे पास, देखिए x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0 के। अब जितने भी सवाल आपने बेटा किए हैं, मेथड सबका सेम आ रहा है क्या, कि आपने अगर कांस्टेंट टर्म होगी उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, x का स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल टू माइनस 33/4 के। अब देखिए इस साइड पे आ जाए तो a का स्क्वायर प्लस ab, अब ये कंप्लीट स्क्वायर है, अब हमने b स्क्वायर ढूंढना है। क्या करेंगे सर, एक ही मेथड है सर, आप लिख रहे हैं, ये देखो क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x विद 1/2। यहाँ लिख लेते हैं विद 1/2, यानी x के अदीसर को 1/2 से ज़रा देने से। x का कोफिशिएंट क्या है 17 है, मल्टीप्लाई 1/2 कर लें तो ये टोटल हो जाएगा 17/2। अब आपका अगला स्टेप क्या है, एडिंग। क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लिखेंगे सर एडिंग
यहाँ लिखते हैं सर एडिंग 17/2 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब क्या होगा सर ये देखो x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 प्लस क्या आएगा 17/2 होल का स्क्वायर। अब देखो a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर क्या आएगा, ax है b क्या 17/2 है, तो फार्मूला क्या बनेगा x प्लस 17/2 होल का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आएगा -33/4 प्लस 289/4। अच्छा, अब क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, इस वजह से इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। 17/2 होल का स्क्वायर, देखिए इन दोनों का ये क्या आएगा 4 आएगा, -33 प्लस क्या आएगा 289 आएगा। x प्लस 17/2 होल का स्क्वायर, 289 में से 33 निकाल दें 256/4 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ में लिख दें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। x प्लस 17/2 होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 256/4, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/2। अब एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखते हैं, वही तरीका पहले आपके पास ये चल रहा है। क्या आएगा, x प्लस 17/2 प्लस में लिखना चाहें तो 16/2 हो जाएगा, अगर इसको माइनस में लिखना चाहें तो क्या आएगा -16/2 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, 16/2 माइनस 17/2, इन दोनों का 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, 16 माइनस 17 हो जाएगा, ज़रा सेम है। ये क्या आएगा -1/2 आएगा। नेक्स्ट सर इसको हल करते हैं, x इज इक्वल टू -16/2 -17/2, ये दोनों का एलसीएम 2 है बटा, तो एलसीएम 2 आएगा, -16 -17, आंसर क्या हो जाएगा -33/2 सर। अब इसको हम कैसे लिखना है, सोल्यूशन सेट में लिखना है, इसमें लिखना है सोल्यूशन सेट में, ये देखिए। सो एस आपके पास क्या आएगा -1/2 -33/2 आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है सर। क्या लिखा हुआ है सर, ये है आपके पास 4 माइनस 8/3x + 1 इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर + 5/3x + 1 सर। अब इसको हल करते हैं, देखें जब तक इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं लेके आएंगे तो आपके पास सवाल हल नहीं हो सकता। क्या करते हैं, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, ये क्या होगा 3x का स्क्वायर + 5/3x + 1 इज इक्वल टू, ये क्या होगा प्लस, यहाँ लिख लें प्लस 8 ओवर क्या होगा सर 3x + 1, हाँ ये +8/3 है, ये क्योंकि माइनस था, ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इसको 4/1 लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0 पे। अब इन तमाम का एलसीएम 1 3x प्लस, ये क्या आएगा 3x + 1 आएगा। जब 3x + 1 को 3x + 1 पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर जो आता है
ये देखिए आंसर जो आता है वो क्या होता है आपके पास 1 को जब 3x स्क्वायर प्लस 5 से यही आएगा 3x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 5, यहाँ आप देखते हैं प्लस इसको डिवाइड 1 आएगा, 1 को 8 से 8 आएगा। 1 को जब 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 1 आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें 3x प्लस 1 आएगा। अब फ्रैक्शन ये एलसीएम ख़त्म करना है, 0 से इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे इधर भी और इस साइड से भी 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल। अब ये क्या आएगा 3x का स्क्वायर प्लस 5 और 8 13 हो जाएगा, 4 3 12x आएगा, माइनस 4 1 4 इज इक्वल टू 0। अरेंज कर लेते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 12x 30 में 4 निकालें 9 इज इक्वल टू 0 के। इसमें आपके पास कांस्टेंट टर्म जो है उसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं, क्या 3x का स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 9 के बजाय। अब x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, अब हमने क्या करना है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, तरफैन को 3 पर डिवाइड करने से इसका मतलब ये हुआ 3x स्क्वायर बाय 3 माइनस 12x बाय 3 माइनस 9 बाय 3। अब ये क्या गया 3 1 3 3 3 9 3 1 3 4 12 3 से 3 कैंसल, ये इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस। अब हमारे पास जो सवाल बना है वो सवाल क्या बना है a का स्क्वायर माइनस ए बी यानी प्लस बी स्क्वायर नहीं है, वो एक ही मेथड है। ये 9 पार्ट हो गया है, 9 पार्ट में एक ही मेथड चल रहा है, क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट, क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ x with 1/2 से, ये क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 1/2 2 1 2 2 2 4, ये क्या आएगा 2 आएगा। अब बोथ साइड इसको जो आंसर है इसको ऐड कर लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ लिखते हैं सर एडिंग 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा आपके पास। मज़ीद हल करते हैं, ये x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस क्या आएगा 2 का a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, टोटल क्या होगा x माइनस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस क्या आएगा 4 आएगा। मज़ीद हल करते हैं, ये आपके पास क्या बनेगा सर, ये देखिए ये आएगा x माइनस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में से 3 निकालने क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब क्योंकि आपने x की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x माइनस 2 होल का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब क्या करते हैं एक दो प्लस में एक दो माइनस में, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 के x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 के, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 के, x इज इक्वल टू 3 के, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 के, x इज इक्वल टू 1 के। अब सॉल्यूशन सेट क्या आएगा
सो एस क्या आएगा आपके पास 3 और 1। x माइनस टू इज इक्वल टू 1 के। अब x माइनस टू को एक दो माइनस में लिखते हैं, माइनस 1 के। x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 के। इसी तरीके x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 के। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब क्या करते हैं, सोल्यूशन सेट आपके पास क्या होगा, 3 और 1। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर आपके पास 3 है, पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 10 क्या है आपके पास, 7 इंटू एक्स प्लस 2a होल का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। अब ये a प्लस बी के स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, 7 इंटू एक्स का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स है, b 2a है, प्लस b का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं, कैसे हल करेंगे ये देखें। अब आपके पास आ जाएगा 2a का स्क्वायर, ये यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर 35ax प्लस 115a का स्क्वायर। 7 इंटू जब इसको ओपन किया, x का स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a का स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट आपके पास उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, प्लस 3a का स्क्वायर प्लस 35ax प्लस 115a का स्क्वायर। 7 इंटू क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर माइनस 35ax माइनस 115a का स्क्वायर। इन दोनों टर्म को इधर ले माइनस हो गया। अब 7ax का स्क्वायर 28ax 7 से मल्टीप्लाई किया, 7x स्क्वायर 7 4 द 28ax 7 को 4 से 28a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर। जब इसको इधर ले आए माइनस 35ax, इसको इधर ले आए माइनस 115a का स्क्वायर। अब आपने 7x स्क्वायर, इसकी लाइक टर्म कोई नहीं है, 7x स्क्वायर आएगा 20ax और 35ax, इसमें से इसको प्लस वाली को निकाल दें, माइनस 7ax माइनस क्या आएगा 84a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पे। अब सर आपके पास एक इक्वेशन आ गई है 7x का स्क्वायर, ये देखें माइनस 7ax इज इक्वल टू 84a का स्क्वायर। अब क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7, 7 को इधर भी, 7 को इस पर भी डिवाइड कर लें। ये क्या आएगा, x का स्क्वायर, ये देखिए आपके पास x का स्क्वायर मैंने ax इज इक्वल टू 12a का स्क्वायर। अब हमने a का स्क्वायर माइनस 2a भी है प्लस b स्क्वायर ढूंढना है। मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x विद 1/2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई a से मल्टीप्लाई करें a/2 आएगा, एडिंग a/2 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x का स्क्वायर माइनस ax प्लस a/2 होल का स्क्वायर 12a का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, इधर होल का स्क्वायर इधर भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक a माइनस बी होल का स्क्वायर आएगा, यानी x माइनस a माइनस a/2 होल का स्क्वायर आएगा। 12a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास आ जाएगा a की 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा। अब आपके पास क्या होगा, अब जब 4 को 4 पर डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 12a स्क्वायर से मल्टीप्लाई 48a का स्क्वायर आएगा। 4 को 4 पर डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को a स्क्वायर पर डिवाइड करें a स्क्वायर आएगा। अब 48a का स्क्वायर और 49a का स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 49a का स्क्वायर x माइनस a/2 होल का स्क्वायर 49। अब दोबारा अगर लिखना चाहें लिख दें, ये क्या आएगा 49a का स्क्वायर बाई 4। अब क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है आपने। टेकिंग यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड x माइनस a/2 होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 49a का स्क्वायर बाई 4 होल का स्क्वायर रूट प्लस माइनस x माइनस
a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7a/2 आएगा। अब प्लस माइनस का मतलब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। ये आपके पास क्या होगा, ये देखें, x माइनस a/2 इज इक्वल टू प्लस में लिखेंगे 7a/2 x माइनस a/2 इज इक्वल टू माइनस 7a/2 आएगा। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। x इज इक्वल टू 7a/2 प्लस a/2, बेटा इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। 7a प्लस a, x इज इक्वल टू क्या आएगा, 8a/2 सर, 2 1 द 2 4 द, x की वैल्यू 4a आएगा सर। x इज इक्वल टू माइनस 7a/2 प्लस क्या आएगा, a/2, x इज इक्वल टू एलसीएम 2 आएगा, माइनस 7a प्लस a, x इज इक्वल टू माइनस 6a/2 आएगा। 2 1 द 2 3 द 6, x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 3 है, यानी x की दो वैल्यू है, एक आपके पास 4 है, एक माइनस 3 है। सो आपके पास एस क्या आएगा, 4a और माइनस 3a। बेटा आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है, इसके 10 पार्ट कर लिए हैं, यानी आपके पास 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आपने बेटा ये करना है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसके अलावा बेल वाले बटन को दबा देना है, ताकि नई आने वाली वीडियो आपके पास आ जाए। तो अल्लाह हाफिज़, आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है।